अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में ना मैं आपको बीटीसी की जो नैरोली कंसोलिडेशन हो रही है ना, डेली टाइम फ्रेम पे भी, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी, मतलब मार्केट $50 से ऊपर मूव ही नहीं ले रही प्रीवियस 2 डेज से। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में मार्केट का प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूंगा, टेक्निकल एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको मार्केट में ये न्यू वीक की स्टार्टिंग में आपको अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी के प्राइस एक्शन को एनालाइज करें ना, तो देखो मेरे भाइयों, सिंपल वर्ड्स में चीजों को समझने की कोशिश करना। देखो, जब भी टेक्निकल एनालिसिस करने लगते हो ना, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन मूव्स को देखा करो। ये देखा करो कि यार मार्केट का साइकिल स्टार्टिंग कहां से है, साइकिल कंप्लीशन कहां से है, मार्केट अपने बुली साइकिल में चल रही है, बुली साइकिल में चल रही है। तो अगर हम करंट प्राइस एक्शन को एनालाइज करें ना, तो मेरे भाइयों देखो, हमारा जो मार्केट का मेजर साइकिल की स्टार्टिंग हुई थी ना, वो हमारे पास हुई थी ये कुछ $17,000 इस प्राइस रेंज से। अब अगर हम ये करंट मार्केट प्राइस पर्सपेक्टिव और ये इस कंप्लीट साइकिल को अगर हम एनालाइज करें, तो हमारे पास ये कमिंग डेज के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये साइकिल की कंप्लीशन ये इस तरीके से लाइक विद इन डेज हो जाएगी। नहीं, ये चीज नहीं होने वाली। अब होता क्या है हमारे पास कि जब एक साइकिल की स्टार्टिंग होती है ना, तो उस साइकिल के अंदर मिनी साइकिल्स बहुत ज्यादा होती हैं। लाइक जैसे ये एक साइकिल हो गया, एक साइकिल हमारे पास यहां पर ये हो गया। तो साइकिल के विद इन अंदर हमारे पास साइकिल्स होते हैं छोटे छोटे, जो लाइक बुलिश, बिरिश, मार्केट हेल्दीनेस, मार्केट करेक्शन, मार्केट पंप, और ये इन सारी चीजों में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब साइकिल्स को एनालाइज करने के बाद अगर हम देखें, हमें एक चीज की पता चली कि एक ये बिगर साइकिल है हमारे पास जो मंथली टाइम फ्रेम पे है, फिर ये एक डेली साइकिल था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद फिर ये एक डेली साइकिल था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज आप यहां पर जो कॉमन देखोगे हर साइकिल में, वो ये है हमारे पास कि हर साइकिल की बिगिनिंग में ना और एंडिंग में मार्केट हमारे पास ये इस तरह की नैरोली कंसोलिडेशन प्रोड्यूस कर रही है, जिसके बाद हमारे पास एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है। पहली चीज आपको समझ आ गई। अब ना जरा साइकिल के अंदर ना मार्केट मूव्स किस तरीके से लेती है उसको समझने की कोशिश करो। अब देखो, जैसे हमारे पास एक ये साइकिल था, अब जब भी कोई साइकिल स्टार्ट होता है ना, उसमें ये होता है हमारे पास कि अगर वो बुली साइकिल हो ना, तो बुली साइकिल में मार्केट ऐसे पंप करती है और फिर करेक्शन लेते हुए ऐसे कंसोलिडेट, ऐसे हल्की फुल्की ये इस तरह नीचे आते हुए अपने साइकिल को कंप्लीट करती है। अगर बुरी साइकिल हो तो मार्केट डंप फॉर्म से कर जाती है और फिर अपनी रिलीफ प्रोड्यूस जब करवाती है, तब वो ये इस तरह हल्की ये इस तरह हाई लोस फॉर्म करती करती अपनी साइकिल की कंप्लीशन करती है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब ये इस सिमिलर सीक्वेंस को अगर हम ये यहां पर अगर इंप्लीमेंट करें, तो देखो मेरे भाइयों, हर साइकिल में जब आपके पास एक ये बुलिश फेज आता है ना, तो बुलिश फेज के बाद जो करेक्शन फेज होता है ना, वो 3 डंप्स के अंदर मोस्टली लास्ट करता है। पहली करेक्शन, ठीक है, पहली करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन, सेकंड करेक्शन, उसके बाद कंसोलिडेशन। तो मोस्ट लाइकली हमारे पास ये जो साइकिल कंप्लीशन होगी, ये एक और फर्दर ऑन करेक्शन के बाद होगी, जो प्राइस को ऑल द वे डाउन 20,800 टू 21,500 की रेंज तक ला सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले प्राइस एक्शन को लाजमी समझ लिया करो। प्राइस एक्शन को जब आप समझ लोगे ना, तो आपको एक मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड समझ आ जाएगा कि यार मार्केट में रियल टाइम प्राइस एक्शन जो है ना, वो हमारे पास क्या हो रहा है, मार्केट में साइकिल्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट मार्केट क्या मूव ले सकती है। तो अब हमें एज पर साइकिल्स और एज पर प्राइस एक्शन मूवमेंट हमें ये पता चल गई कि यार ये जो करंट हमारा जो साइकिल चल रहा है ना, इसका एक थर्ड लेग हमारे पास अभी रहती है। ये चीज होगी। अब इसकी कंफर्मेशन हम करते हैं जरा टेक्निकल्स पे। अब टेक्निकल्स की मूवमेंट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आके देखें, तो सबसे पहली चीज जो मेरे भाइयों आपने देखनी है वो हमारे पास ये है कि देखो, जो रियल टाइम ट्रेडेड वॉल्यूम है ना, वो हमारे पास ये करंट साइकिल की मैं ये अब सारी बात कर रहा हूं, वो करंट साइकिल का सारा रियल टाइम ट्रेडेड वॉल्यूम ये करंट मार्केट प्राइस टैग से अबव है। अब देखो, हमारे पास ये जो करंट मार्केट प्राइस टैग के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास वॉल्यूम स्प्रेड बनती है, वो ये जो मार्केट प्राइस में जो लास्ट फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है, जो ये आप ये ऑरेंज बॉक्स यहां पर आप देख रहे हो 21,500 पे, ये सिर्फ यहीं पर हमारे पास ये थोड़ी सी वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल है। इससे नीचे अगर आप देखो तो मार्केट में कोई रियल टाइम ट्रेडेड वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की जो लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है, वो हमारी ये करंट मार्केट प्राइस टैग ही है। अगर मार्केट अपनी ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो हमारे पास ऑल द वे डाउन $19,000 $18,000 तक कोई भी लेवल ऑफ सपोर्ट अपना अवेलेबल
नहीं है जहां से मार्केट के कोई मेजर ऑर्डर्स लगे हुए हो या मार्केट में कोई बाइंग की कोई एग्जीक्यूशन या कोई कंडीशनल ऑर्डर्स हमारे लगे हुए हो, तो वो ये सारे इस रेंज में हमारे पास $21,000 बिलो ऑल द वे डाउन $17,000 तक कोई मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज अब आपने अपने माइंड में रखनी है कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो हमारे पास ये है कि मार्केट को अपनी ये इस फिबोनाची गोल्डन पॉकेट से, जो कि हमारी वॉल्यूम सपोर्ट है, यहीं से बाउंस बैक करना पड़ेगा, जो कि हमारे ये प्रीवियस साइकिल की भी कंप्लीशन बनती है, जहां से आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बाय ऑर्डर बनता है। यहां से आप मार्केट में कुछ ना कुछ 10 to 15% अपनी एक्युमुलेशन लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमारा लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है। तो बेशक अगर हमने ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक भी करना हुआ ना, तो मार्केट यहां से रिलीफ लाजमी प्रोड्यूस करेगी ऑल द वे 22,500 600 तक, जिसके बाद मार्केट अगर फर्दर और नीचे की तरफ आई तो आई। लेकिन आपको मार्केट का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया कि हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट कहां पे बनती है एज पर वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम इंडिकेटर को ना बहुत सारे लोग सिर्फ इस तरह यूज करते हैं कि भाई अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट डंप कर जाएगी। नहीं, ये वॉल्यूम अब ये इन चीजों से सरपास कर गया है। वॉल्यूम हमें अब मार्केट की मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सिर्फ बताता है। जहां पे हमारी वॉल्यूम सपोर्ट हो वो हमारी एज अ सपोर्ट एक्ट करती है अगर प्राइस एक्शन अबव साइड पे है। अगर प्राइस अपवर्ड साइड पे जा रही है और ऊपर वॉल्यूम रेजिस्टेंस जनरेट हुई है हमारी, तो वो हमारी शॉर्ट्स की पोजीशन होती है, जहां से मार्केट में मेजर शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई होती है। तो वॉल्यूम अब सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक रह गया। ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इसका इंपैक्ट अब मार्केट पे इतना ज्यादा नहीं पड़ता। और इस चीज की एग्जांपल मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर दे सकता हूं कि हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम कंसिस्टेंटली प्रीवियस 4 to 5 डेज से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टिल मार्केट हमारे पास अपनी लेवल ऑफ सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो फिर प्राइस को भी डिक्रीज करना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें ना, ये टेक्निकल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होते रहते हैं। इनकी यूजेज, इनकी अडॉप्टेबिलिटी, इनकी जो है ना वो एक्सेसिबिलिटी ये डिफरेंट होती रहती है। तो इन चीजों को एज पर मार्केट जैसे जैसे मॉडिफाई होती जाती है, आपने भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को अल्टर करना होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बीटीसी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक पूरा ओवरव्यू मैंने आपको मार्केट का दे दिया इस वीकेंड के लिए। अब ये इन चीजों को एज इट इज इंप्लीमेंट करें, ठीक है। आपको मार्केट अच्छे साइंस देती है, ट्रेड करें। मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मार्केट अपने लेवल ऑफ सपोर्ट की टेस्टिंग करने आ रही है, तो मार्केट में सिर्फ स्पॉट एक्युमुलेशन करें, साइड लाइन्स करें, रिलीफ में आती है मार्केट अपनी प्रॉफिट स्कोरिंग करें, मार्केट से निकल जाए। और मार्केट के अंदर ज्यादा कोई दिमाग लड़ाने की इस टाइप पे जरूरत नहीं है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्त जो आपके क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्टेड है उनको कमेंट सेक्शन में लाजमी टैग कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इस इंफॉर्मेशन से हेल्प मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।